अमीर बूढ़े आदमी ने साफ तौर पर अपनी खूबसूरत पत्नी को गोली मारकर मार डाला था, लेकिन प्रोसिक्यूटर उसके सामने कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसने सब कुछ एकदम सही किया था। जल्द ही कोर्ट में आखिरी पेशी आ गई। जैक ने बनाए हुए सबूत अपने असिस्टेंट को दे दिए और फोन को सिग्नल की तरह इस्तेमाल किया। जब भी फोन बजता वह नए सबूत मिलने का दावा करते हुए कोर्ट रूम में भाग जाता। चालाक बूढ़े आदमी के सामने जैक बेबस था। ट्रायल के दौरान बूढ़े आदमी की चालाकी बढ़ती गई और उसने अपना बचाव करने के लिए कानूनी जानकारी का भी इस्तेमाल किया। उसकी बातें ज्यादा असरदार होती गईं। यह देखकर कि वह कोई नया सबूत पेश नहीं कर सकता और बूढ़े आदमी को कोर्ट में छोड़ दिया जाएगा, जैक बहुत देर तक हिचकिचाता रहा। उसमें कभी फोन करने की हिम्मत नहीं हुई और इसलिए बूढ़े वांग को सबके सामने बरी कर दिया गया। जाने से पहले उसने जानबूझकर जैक का मजाक उड़ाया। शेरिफ इस नतीजे को मानने में असमर्थ आखिरकार गोली मारकर आत्महत्या करने का फैसला किया। हालांकि बूढ़ा वांग आखिरी विजेता बना। जब ओल्ड वांग हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे अपनी पत्नी का इलाज बंद करने का हक था। जब जैक को खबर मिली तो वह एक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओल्ड वांग ने अपनी पत्नी के इलाज बंद करने के पेपर्स पर पहले ही साइन कर दिए थे। जैसे ही उसकी पत्नी के शरीर से ट्यूब निकाली गई, इस तरह लिसे की उम्मीदें टूट गईं। लेकिन जैक हालांकि उसने लाओ वांग की जांच नहीं छोड़ी। एक दिन उसने गलती से अपने कलीग का फोन ले लिया। इस छोटी सी बात ने उसके मन में एक आइडिया जगाया। फिर वह लाओ वांग के घर गया, लाओ वांग की हैंडगन निकाली और लाओ वांग को अपना शक बताया। उसे पता चला कि बंदूक बिल्कुल पुलिस चीफ की बंदूक जैसी ही थी। अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसने जानबूझकर पुलिस चीफ को बातचीत करने के लिए अंदर आने दिया। जब उन्होंने अपनी बंदूकें नीचे रख दी और पुलिस चीफ उसकी पत्नी की चोटों को देख रहा था तो लाओ वांग ने बंदूकें बदल दी। इसलिए इस हैंडगन से कभी गोली नहीं चली। असली मर्डर वेपन असल में पुलिस चीफ के पास था, लेकिन पुलिस चीफ ने कभी कुछ तो गड़बड़ थी। भले ही सबूत पक्के थे और ओल्ड वांग पहले ही बरी हो चुका था और कानून डबल जेपर्डी पर रोक लगाता है, फिर भी अगर उसने सारे जुर्म कबूल कर लिए होते तो भी उस पर दोबारा केस नहीं चलाया जा सकता था। लेकिन ओल्ड वांग की चालाकी उल्टी पड़ गई। पहले उसकी पत्नी जिंदा थी और गोली नहीं निकाल सकती थी। अब जब वह मर चुकी थी तो उसे निकाला जा सकता था। फिर वे ओल्ड वांग के खिलाफ दूसरा मर्डर चार्ज फाइल कर सकते थे। यह सुनकर ओल्ड वांग पूरी तरह टूट गया। जब वह बाहर आया तो उसे पुलिस ने घेर लिया था, जो अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रही थी। उसकी ख्वाहिशें कानून के वेपन को कभी हरा नहीं सकी। फिल्म यहीं खत्म होती है।